वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 में होने वाली जो परीक्षा है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। उसमें जो कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के मन में जो एक संशय चल रहा है कि हमें किस प्रकार की किताब काफ़ी आएगी, हमें किस प्रकार उसको भरना होगा, कैसे नाम भरेंगे, कैसे रोल नंबर भरेंगे, कैसे विषय भरनी, कैसे परीक्षा केंद्र का नाम डालना, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो हम इस पूरे वीडियो में उस विषय में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बेटा ये टेस्ट कॉपी है, लेकिन सेम इसी प्रकार की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट अभ्यास पुस्तिका, और यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी स्वयं भरे, यानी जो बच्चा परीक्षा दे रहा है वो इस कॉपी को स्वयं भरेगा। यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है, अंकों मान लीजिए किसी भी जो छात्र है, किसी भी बच्चे का जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक रोल नंबर को कहते हैं, उसका रोल नंबर 22044112 है। जैसे 22044112 है, आप अपने जो प्रवेश पत्र में आपका अनुक्रमांक लिखा होगा रोल नंबर, आपको उसको इसकी जगह में उसको भरना है। अब यहाँ लिखा हुआ देखिए, हम ऐसे इसको कर लेते हैं, ऐसे में लिखते हुए नहीं बनता है। यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो आपको बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि ये जैसे कि मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जैसे मान लीजिए इसको पढ़ा, ये मान लीजिए 10 लाख में है, तो हमको क्या करना है कि इसको हमारे मन में घबराहट आएगी, हम इसको कैसे भरेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप इसको या तो लाख में लिख दीजिए, या तो आप एक एक शब्द करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक एक शब्द वाला ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप इसको जैसे यहाँ पर लिखा है, आप इसको इस तरह भरेंगे 2 2 0 4 4 1 2। आप इसको इस तरह भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा है विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि विषय, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो विषय है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ पर आप विषय में हिंदी इस तरह भरेंगे। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, विषय में हिंदी, ऐसे इस तरह भर लिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्र संख्या, कि आपका प्रश्न पत्र कौन सा प्रश्न पत्र आपको संख्या भरनी है, जो भी आपका होगा प्रश्न पत्र उसमें लिखा होगा प्रश्न पत्र में कौन सी संख्या है, A B है, C है, D है, कौन सी है, उसको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा का दिन तथा तिथि, यानी किस दिन पर हो रही है और किस तारीख पर हो रही है। तो मान लीजिए कि जैसे कि सोमवार है, जैसे कि मान लीजिए सोमवार, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए सोमवार है, तो आप सोमवार लिख देंगे, आपने सोमवार लिख दिया। और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आज तिथि कौन सी है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि तिथि मान लीजिए 27 तारीख है, या कुछ भी आप समझ सकते हैं कि जो भी तिथि हो आपको उस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आपकी डेट में जो भी तारीख पड़े आपको वही भरना है। तो मान लीजिए यहाँ पर तिथि आपको ऐसे कर देना है, इसके बाद तिथि डाल देना है, मान लीजिए 27/1/2024। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ केंद्र का नाम। अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि केंद्र का नाम क्या होता है। मान लीजिए कि केंद्र का नाम वो है जहाँ पर आपका सेंटर जाए, जिस सेंटर पर, जिस भी स्कूल में आपका सेंटर गया हो, आप वहाँ पर पेपर दे रहे हो, वही आपका केंद्र है, परीक्षा केंद्र। तो जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि शिवभूषण सिंह यादव इंटर कॉलेज है, तो मान लीजिए आपने इस तरह डाला, उसका केंद्र का नाम डाल लीजिए शिवभूषण सिंह इंटर कॉलेज, आप इस तरह फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्र में अंकित संकेतांक उपयुक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया। मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है निरीक्षण के पूर्ण हस्ताक्षर, जो आपके कक्षा में पेपर के समय ड्यूटी लगी होगी जिस भी टीचर की, उसके यहाँ पर सिग्नेचर मांग रहा है, उसको ये चेक करना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। परीक्षा कक्ष संख्या, रोल नंबर, जिस भी कक्षा में आप परीक्षा दे रहे हो उस कक्षा की जो 3 4 5 6 जो भी संख्या हो, रूम नंबर संख्या, वो यहाँ पर भरना, यहाँ पर दिनांक भरना है। इसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना। देखिए इधर आपको कौन, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न तथा उसके खंडों के प्राप्तांक यथा स्थान पर भरें। या ये जब आपकी कॉपी चेक होगी तो जो आपका एग्जामिनर जो आपके नंबर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो आपके नंबर आएंगे वो ये शेड्यूल इसलिए कॉलम बनाया जाता है, वो अपना यहाँ पर करता है। तो आप यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे। और आपको क्या विशेष सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतनी है, रुक जाइए, वीडियो छोड़कर बिल्कुल ना जाइए, नहीं आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर
आपको सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतनी है, आप जब बोर्ड पेपर में जाएंगे तो कापी भरने से पहले आप अपनी कापी को पीछे पलट कर देख लेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नंबर, अभ्यास पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे आप प्रयोग कर रहे हैं वो अनुक्रमांक प्रश्न तथा विषय इत्यादि का विवरण लिख दीजिए। आपको ये बता रहा है, इसमें मेन सावधानी हम थोड़ी सी शब्दों में बता दे रहे हैं कि आपको अपना रोल नंबर सिर्फ फर्स्ट पेज में भरना है। अपना जो आपका जो परिचय है, आप अपना परिचय सिर्फ फर्स्ट पेज में भरेंगे। आप किसी भी अन्य कापी के अंदर आप किसी भी पेज में अपना ना रोल नंबर लिखें ना नाम लिखें, ये बोर्ड के खिलाफ है। बोर्ड आपको ये सब नहीं करना है आपको, और कोई भी लाइन नहीं छोड़नी, सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है और पेपर करना है। और जैसे मैथ वाले बच्चे जो रफ कार्य करते हैं, बाईं तरफ रफ कार्य करेंगे, उसको जब रफ कार्य उसमें लिख देंगे और रफ कार्य करने के बाद उसको काट देंगे, ताकि जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो उनका परीक्षक उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसको कटा हुआ देखेंगे, जान जाएंगे कि इसमें रफलिंग कार्य हुआ है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरीके से इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आप ना समझ पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को चालू करके देख लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पेपर में किस प्रकार हम हल करें, किस प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या डाली जाती है, तो मैं अगले वीडियो में इस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।